80 की दहाई की एक खूबसूरत सुबह में मुझे ये इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न देखते हुए शाम के बाद सुनाने वाला एक नौजवान शायर, गो कि मैं भी उस वक्त बहुत अपनी लड़कपन में था और मैंने उस वक्त वो देखी और वो दिल के अंदर उतर गई। शाम के बाद सुनाने वाला वो नौजवान एक नंजा मास्टर था और वो नंजा मास्टर और कोई नहीं, फ़रहत अब्बास शाह है। शाह जी से मेरी ये पहली आशनाई थी जो टेलीविज़न के ज़रिए हुई और उसके बाद एक अरसे तक उन्हें सिर्फ पढ़ते रहे, किताबों तक तारुफ रहा। तो चूँकि वो दौर था अहमद फराज का और उस दौर के अंदर एक किसी नौजवान शायर को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन फ़रहत अब्बास शाह ने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में घर किया और वो हर जगह मुशायरों में नज़र आने लगे। शाह जी से मेरा दूसरा तारुफ उस वक्त हुआ जब 2004 में मुल्तान में FM 103 के लिए बतौर डायरेक्टर वो वहाँ तशरीफ़ लाए और उनसे मेरे घर पे ही मुलाकात हुई। उन दिनों वो वहाँ पे कुछ आर्टिस्टों को ढूंढ रहे थे और मैं एक स्कल्प्टर के तौर पे वहाँ पे था और वो फिर मुझसे भी मिलने आए और उस मुलाकात के अंदर जब एक नज़्म मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने शाम में FM 103 पे आने की दावत दे दी और मैं वहाँ चला गया। रात में बैठे हुए जब शाह जी अपना प्रोग्राम वहाँ से कर रहे थे तो उस प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप शायरी सुनाएं। फ़रहत अब्बास के सामने शायरी सुनाना एक बड़ी अजीब सी बात लगती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी तारीफ़ की मेरी और मुझे कहा कि जनाब आपके शेर कहने का और शेर को रिसाइट करने का, तहतुल लफ्ज़ पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। और शायद यही वजह थी कि मैंने FM 103 ज्वाइन किया, फिर बाद में स्टेशन मैनेजर भी रहा। शाह जी की शायरी के बारे में मैं क्या कहूँ, इसलिए कि मैं कोई क़ादिरुल कलाम आदमी नहीं हूँ, उसके लिए दुनिया भर के लोग मौजूद हैं जो उनकी शायरी पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं बात करूँगा उनकी शख्सियत पे कि शाह जी अपने नाम का एक मुजस्सम अक्स हैं, सैयद फ़रहत अब्बास शाह। सैयद हैं इसलिए उनके अंदर इनकिसारी बेइंतहा है। फ़रहत ये उनके नाम का हिस्सा है और वो ताज़गी, वो शगुफ्तगी, वो शाइस्तगी जो उनके अल्फाज के ज़रिए, उनके अशार के ज़रिए, उनकी गायकी के ज़रिए दिलों के अंदर उतरती चली जाती। फिर आती है बात अब्बास। अब्बास तारीख़ का वो किरदार है कि जिसके अंदर तमाम तर बहादुरी होने के बावजूद वो उस बहादुरी को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। निंजा मास्टर होने के बावजूद शाह के अंदर कहीं पे मैंने एग्रेशन नहीं देखी। उसके चेहरे के ऊपर हमेशा मैंने शगुफ्तगी देखी है, उसके चेहरे के ऊपर हमेशा मैंने ताज़गी देखी है और वो तारीफ़ जो किसी भी आदमी को बहुत आगे ले जा सकती है वो शाह का वस्फ़ है। शाह की बहादुरी यही है कि वो सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, हर्ब भी इस्तेमाल करते हुए भी, लेकिन वो कभी भी एग्रेसिव नहीं हुआ। ना उसकी शायरी में एग्रेशन नज़र आती है, ना उसके लहजे में एग्रेशन है, ना वो अपने अमल के अंदर कहीं पे एग्रेसिव होता हुआ नज़र आया। मैंने हमेशा मुस्कुराते देखा, वरियाम का किरदार देखा, उनकी गायकी सुनी, उनको मैंने बहुत तरीक़ों से जांचा। फिर सबसे बड़ा मेरी जो एक और इंस्पिरेशन ये रही कि मेरे झंग का एक शख्स हीर के शहर से, और उस हीर के शहर में जहाँ मोहब्बतें उगती हैं, जहाँ मोहब्बतें पनपती हैं, जहाँ मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, जहाँ मोहब्बतें दफन होती हैं और जहाँ से मोहब्बतें दोबारा से शुरू होती हैं।